दोस्तों कहा जाता है कि जालिम सिर्फ उसी वक्त तक ताकतवर होता है जब तक मजलूम को ये ना पता चल जाए कि वो खुद कितना ताकतवर है। और यही देखते हैं हम जानिसार के एपिसोड नंबर 23 में। इस वीडियो में हम जानिसार के 23rd एपिसोड के टॉप 5 मोमेंट्स को रिव्यू करेंगे, जिसमें जो मैंने मजलूम और जालिम की बात की है वो इस एपिसोड का हमारा टॉप मोमेंट है, जिसके बारे में हम सबसे आखिर में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं 5th नंबर पे आने वाला मोमेंट जो इस एपिसोड में हमें लगा कि बहुत जबरदस्त था। दोस्तों होना तो ये चाहिए कि जब हमारे हीरो और हीरोइन यानी नौशरवान और दुआ इतने जतन के बाद एक दूसरे के साथ फाइनली मिल ही चुके हैं और अब साथ एक घर में रह भी रहे हैं, तो उनके बीच की कॉन्वर्सेशंस बहुत इंगेजिंग, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड होनी चाहिए कि देखने वाले को लगे कि काश हमारी लाइफ में भी ऐसा रोमांस हो। लेकिन फॉर सम रीजन वो स्पार्क अभी के लिए मिसिंग है। इसीलिए ये अच्छी बात तो नहीं है कि एपिसोड के टॉप 5 मोमेंट्स में से 5th पे एक उनका रोमांटिक सीन हो। लेकिन हमारे ख्याल में इस एपिसोड में जो दुआ और नौशरवान की बाहर जाने से पहले गुफ्तगू होती है, जहाँ पे नौशरवान कहता है कि कभी-कभी मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता, और दुआ पूछती है वो क्यों? तो वो बताता है कि जब तुम खो चुकी थी तो मुझे यकीन नहीं था कि वापस मिलोगी। शायद मुझे मेरी किस्मत पे आहिस्ता-आहिस्ता यकीन आएगा, जिस पर दुआ कहती है कि अब आप यकीन कर लीजिए क्योंकि मैं आप ही की हूँ। ये छोटा-सा रोमांटिक सीन था, देखने में मज़ा आया, लेकिन एज़ अ व्यूअर दिल चाहता है कि हमें इन दोनों कैरेक्टर्स के और मज़े के सीन्स देखने को मिले। इस एपिसोड में जो 4th नंबर पे हमें लगा कि बहुत मज़े का टॉप मोमेंट था, वो था जब कशमाला ज़ुनैरा को फ़ोन करती है। जब लगता है कि ज़ुनैरा का किरदार अब कहानी में पीछे रह चुका है, वो फिर हमारे सामने आ जाता है। और अब कशमाला जो कि हर तरह से बदला लेने का फ़ैसला कर चुकी है और ये रियलाइज़ कर चुकी है कि शायद जान ले लेना, हमला करा देना, इस तरह के डायरेक्ट टैक्टिक्स काम नहीं आएँगे, और उसको फिजिकल पावर की बजाय यहाँ की ताकत से काम लेना पड़ेगा। तो अब उसके ज़हन में जो स्कीम बनी है, वहाँ उसने ज़ुनैरा को पैसे ऑफ़र किए हैं कि ज़ुनैरा उससे पैसे लेके किसी भी तरह दुआ को एक बार फिर कीचड़ में उछाले और किसी तरह से नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकाल दे। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी का एक बहुत ज़बरदस्त रुख या एक मोड़ सिर्फ़ इस पॉइंट की वजह से आएगा, जिसकी वजह से ये 4th टॉप मोमेंट है। थर्ड टॉप मोमेंट पे वो फोन कॉल है जो दुआ और जुनैरा के बीच में होती है। दुआ के पास अब फोन भी आ चुका है जो कि बहुत हाई क्वालिटी टिप टॉप हाई एंड फोन है, जिस पे जुनैरा की कॉल आती है और दुआ वो उठा के कहती है आप कौन बात कर रही हैं, जिस पे जुनैरा कहती है इतनी जल्दी भूल गई। ये कॉन्वर्जेशन इसलिए एक टॉप मोमेंट या बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी का मोमेंट है क्योंकि एज अ व्यूअर अब हम फाइनली दुआ को स्टैंड अप करते हुए देखते हैं, अपने लिए खड़ा होते हुए देखते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पे देखते हैं जहाँ वो स्टैंड लेती है, वो दब नहीं रही, वो मज़लूम नहीं है, बल्कि वो खड़ी रहती है। वो उतने रोब और उतने ही दबदबे से ज़ुनैरा से बात करती है जितना कि उसको करना चाहिए। ये चीज़ जहाँ पे ज़ुनैरा और दुआ का डायनामिक इतना चेंज हो गया है कि ज़ुनैरा जब उसको धमकी भी देती है कि अगर मैं किसी तरह नौशरवान को बता दूँ कि तुम सरकार के यहाँ से होके आई थी और शायद उसको ये पता चले कि तुम उतनी पाक साफ़ नहीं हो, यानी तुम वर्जिन नहीं हो, जो कि वो समझता है, तो क्या होगा? ये दुआ जैसी लड़की के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है। हमारे मुआशरे में आज भी ये टाबू है कि एक लड़की अगर वर्जिन नहीं है तो ये बहुत बुरी बात समझी जाती है। और दुआ के लिए ये बहुत प्रेसिंग पॉइंट हो सकता है कि अगर नौशरवान को ये बात बताई गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर वो डरती तो है, हम ये देख सकते हैं एज़ अ व्यूअर। लेकिन वो ज़ुनैरा को ये नहीं मालूम होने देती और रोब से कॉल पे बात करके कॉल कॉल काट देती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इस एपिसोड का 3rd टॉप मोमेंट। इस एपिसोड का जो सेकंड टॉप मोमेंट है वो बहुत एतबार से शायद फर्स्ट टॉप मोमेंट भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसको सेकंड पे इसलिए रखा है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एक सीन, एक मोमेंट ऐसा है जो मुझे लगता है इतना पावरफुल है कि अगर औरतें उस सीन की ताकत को समझ जाएं तो वो बहुत सारी अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी को खत्म कर सकती हैं, इसलिए वो नंबर 1 पे है। तो अभी मैं इस सीन की बात करता हूं जिसको हमने सेकंड टॉप मोमेंट रखा है, और वो है फिजा और सरफराज का या फराज का हॉस्पिटल में होना, डॉक्टर के पास होना, जहाँ उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे थोड़ी-सी ये बात सरप्राइज़िंग लगती है, मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ, शायद मैं गैर शादीशुदा हूँ इसलिए मुझे इस बात का इतना इल्म नहीं है, कि एक ऐसा कपल जिसके अभी तक शादी के बाद हमने जितने भी कहानी में सीन्स देखे हैं वो एक जैसे हैं। जहाँ पे वाइफ़ अपने हस्बैंड से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, उसके करीब आने की कोशिश करती है, और उसका हस्बैंड सिर्फ़ उसको धक्के देता है, गालियाँ देता है, बुरा-भला कहता है और हर बात में ये कहता है कि मैं अपने बाप की वज़ह से तुम्हारे साथ हूँ वरना कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता।
ऐसा कपल जो हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बातें करते हैं, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन कैसे बिल्ड हो सकता है? वो इंटिमेसी कैसे आ सकती है कि बात इस खबर तक पहुँचे जो इस कपल को मिलती है? मैं समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल कहानी है, हुआ है कि हमारे फराज़ और फ़िज़ा को पता चलता है कि फ़िज़ा प्रेग्नेंट है और उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था, लेकिन इस मोमेंट में एक और बैंग इसलिए ऐड हो गया क्योंकि जो बाप बनने वाला इंसान हो, वो खुशी से कहीं फूला नहीं समाता। लेकिन वो कहता है कि हमें डॉक्टर साहब, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। एपिसोड फ्रीज़ भी इसी पे होती है और ख़त्म भी इसी पे होती है और मुझे इस बात से भी थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। मुझे ऐसा लगता है एपिसोड हमेशा फ्रीज़ और ख़त्म किसी बैंग के साथ लीड कैरेक्टर्स पे होनी चाहिए। यानी दुआ या नौशरवान से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। एनीवे ये हमारे ख़्याल में इस एपिसोड का सेकंड टॉप मोस्ट मोमेंट था। और अब आ गया वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। एपिसोड 23 जानिसार का सबसे टॉप मोमेंट और वो ये मोमेंट है जब फहमीदा जो कि किन्जा मलिक प्ले कर रही हैं दुआ की वालिदा का किरदार अपनी तीसरी बेटी सानिया के लिए स्टैंड ले लेती हैं। हमने 23 एपिसोड्स में असलम साहब को जो कि दुआ, फिजा और सानिया के वालिद हैं, सिर्फ चीखते हुए देखा है, सिर्फ टॉक्सिसिटी करते हुए देखा है, अपनी बेटियों और अपनी वाइफ को बुरा भला कहते हुए देखा है। और मैं एक और बात समझने से कासिर हूँ कि हमने एक ट्रैक देखा था जहाँ पे मस्जिद के इमाम या मौलवी साहब के पास असलम साहब जाते हैं और वहाँ बहुत रोते हैं। जहाँ वो मौलवी साहब असलम साहब को कहते हैं कि मुआशरे के डर से तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया, अपनी बेटी से पूछा भी नहीं, उससे बात भी नहीं की, उसको घर से निकाल दिया और असलम साहब छोटे बच्चों की तरह रोते हुए घर पे आते हैं। हमें ऐसा लगा कि ये इस कैरेक्टर का कैथारसिस है, यहाँ से इस कैरेक्टर की आर्क चेंज होगी, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेगा और शायद कहानी में दुआ को स्ट्रेंथन करता, फिज़ा के साथ जो टॉक्सिसिटी उसके ससुराल में हो रही है, वो उसको स्ट्रेंथन करता, अपनी बेटियों की ताकत बन जाता जैसे कि एक बाप को होना चाहिए। लेकिन 1-2 सीन्स के अलावा असलम साहब पे उस सीन का कोई असर ही नहीं है। या तो वो सीन होना ही नहीं चाहिए था या उस सीन को इतना इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए था कि असलम साहब ज़ार-ओ-क़तार रो रहे हैं। लेकिन असलम साहब पे कोई असर नहीं होता बल्कि वो एपिसोड जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मज़ीद टॉक्सिक, मज़ीद बेगैरत किस्म के बाप बनते चले जा रहे हैं और अब उन्होंने एक ऐसा रिश्ता अपनी बेटी सानिया के लिए ढूँढा है जो कि 17, 18, 19 साल की है या 16 साल की है, टीनेजर है और एक ऐसा रिश्ता ढूँढा है जहाँ पे एक मर्द जिसकी पहली बीवी उसको छोड़ के जा चुकी है, जो कि जिसके बच्चे सानिया की उम्र के 2 उसकी शादी वो उससे सानिया की शादी कराना चाहते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं और सानिया की लाइफ बन जाएगी और उनकी आर्गुमेंट ये है कि एक बेटी ने तो हमारा मुँह काला करवा दिया, दूसरी के ससुराल हमें हर रोज़ ज़लील करता है, तो अब तीसरी से भी जान छुड़ानी है मुझे। और यहाँ वो औरत जिसको पिछले किसी एपिसोड में ये धमकी दी गई थी असलम साहब के ज़रिए, असलम साहब ने धमकी दी थी कि अगर तुमने दरवाज़ा खोला दुआ के लिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और वहाँ वो सहम जाती है। यहाँ वो खड़ी हो जाती है और वो चीखती है, आवाज़ ऊँची करती है और अपने टॉक्सिक मर्द से कहती है कि सानिया की शादी इस घर में नहीं होगी, आपको जो करना है कर लें। तो वो कहते हैं तुम मुझे झुठला रही हो? वो कहती है हाँ, मैं झुठला रही हूँ। आपको जो करना है कर लें। तलाक की धमकी तो आप मुझे दे चुके हैं, तो अब आप एक काम करें, अगर आप मुझे तलाक भी दे देंगे, तो ये शादी मैं नहीं होने दूँगी। एक माँ का अपनी बेटी के लिए ऐसे खड़े हो जाना, एक औरत का एक टॉक्सिक मर्द के सामने ऐसे खड़े हो जाना, इसके बाद वो मुझे लगा था शायद हाथ उठा लेंगे असलम साहब लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, राइटर का कि उन्होंने कोई हमें डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस नहीं दिखाया, बल्कि असलम साहब बौखला जाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरी मेरी बात को झुठला के। वो कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और ये पूरा सीन वो 17, 16, 18 साल की लड़की एक ओट से देख रही है कि मेरी माँ ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सीन था, बहुत ज़बरदस्त कदम था। इस सीन को ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए, जियो को इस सीन को अलग से अपलोड करके शो करना चाहिए कि जब औरतें या औरत अपने लिए खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़ा ज़ालिम मर्द भी बैठ जाता है। और मैं वीडियो को उसी बात पे ख़त्म करूँगा जिससे शुरू किया था कि ज़ालिम सिर्फ़ उसी वक़्त तक ताकतवर होता है, जब तक मज़लूम को ये पता ना चल जाए कि वो खुद कितना ताकतवर है। ऑन दैट नोट आप हमें बताइएगा आपको ये मोमेंट्स कैसे लगे? क्या आप एग्री करते हैं कि आपके लिए भी 23rd एपिसोड के यही टॉप 5 मोमेंट्स थे या आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स थे? ये भी हमें कमेंट्स में बताएँ और ये भी बताएँ कि आप और कौन से एपिसोड्स जानिसार के और दूसरे कौन से ड्रामे हैं जो चाहेंगे कि हम उनके टॉप मोमेंट्स आपके लिए रिव्यू करें।